हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना है यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड फाइनली मेरे पास जो है ना क्लास 10 की हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। और दोस्तों ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं ना तो कल के एग्ज़ाम में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। यानी कि ये जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन चल रहा है ना दोस्तों, जो आपका हिंदी का यहाँ पे जो भी विद्यार्थी का एग्जाम नहीं हुआ है कल, जिस भी विद्यार्थी का एग्ज़ाम है, तो इस क्वेश्चन पेपर को आप शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ लेते याद कर लेते हैं तो सभी हाई स्कूलों में जो ना दोस्तों यहीं से सारे के सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो फ्रेंड है यहाँ पे फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे क्लास यहाँ पे एक लाइक यहाँ पे जो है ना दोस्तों आप हमें मतलब हमको क्या करता है दोस्तों, मोटिवेट करता है। इसलिए फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं ना तो हम अपने वेबसाइट पे पीडीएफ डाल देंगे, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से एक मैसेज आएगा, उस वाले लिंक पे क्लिक करके जो ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। ठीक है, और दोस्तों ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के हिंदी का फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन यानी कि 2023 के लिए जो ना दोस्तों यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। ठीक है, तो क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम में जो ना दोस्तों टोटली यहाँ पे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 से लेकर 100 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिनमें केवल आपको 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न को देखिएगा, जो कि कल के एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया भीमराव अंबेडकर की, या फिर ज्योतिबा फुले की, और ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में आपका दिया गया है राजगोपालचारी की, या फिर महात्मा गांधी जी की। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी दोस्तों, आपको पता होना चाहिए ये भीमराव अंबेडकर की है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं कि ये भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो आप मतलब कहाँ पे हुआ था दोस्तों, मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश के मूह गांव मतलब मूह नामक गांव में हुआ था। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर के माता जी का नाम क्या था दोस्तों, भीमाबाई था, और इसके पिताजी का नाम क्या था दोस्तों, राम जी मालो जी सकपाल था। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि खोखा का दूसरा नाम क्या था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, कल के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फिर यहाँ पे देखिएगा खोखा का किस दूसरा नाम क्या था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कासू था। ठीक है, और दोस्तों ये कासू किसका लड़का था, तो सेन साहब का लड़का था। ठीक है, और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं कि सेन साहब कासू को बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर बनाना चाहते। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन को बता रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि परिणामवाचक विशेषण है, यानी कि इनमें से कौन जो है दोस्तों परिणामवाचक विशेषण है, सुंदर या फिर थोड़ा सा, या फिर 4 ऑप्शन डी है पुराना। तो इसका जो सही और सटीक राइट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों क्या हो जाएगा, परिणामवाचक विशेषण थोड़ा सा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो ना दोस्तों बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न, जो कि कल के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गंगा कौन सी संख्या है। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से बताइए गंगा कौन सी संख्या है। तो फ्रेंड ये गंगा जो है ना दोस्तों ये कौन सी संख्या है, तो ये व्यक्तिवाचक संख्या है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है गंगा यहाँ पे क्या है दोस्तों, कोई नाम है। तो यहाँ पे नाम जो है ना दोस्तों कौन सी संख्या होती है, तो व्यक्तिवाचक संख्या होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में, यानी कि जो बाढ़ की समस्या है ना दोस्तों ये किस कहानी के केंद्र में है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं कि ढहते विश्वास जो कहानी है ना दोस्तों इसके मुख्य नायिका कौन है, तो लक्ष्मी है। और दोस्तों लक्ष्मी के पति का नाम क्या था दोस्तों, लक्ष्मण। और दोस्तों ये लक्ष्मण कहाँ पे नौकरी करता था, तो कलकत्ता में नौकरी करता था। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि विद्यालय का संधि विच्छेद है, यानी कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। विद्या जोड़ आले होता है, क्या होता है दोस्तों, विद्या जोड़ आले, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 7वां नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि कल के एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदी लिखी जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड ये हिंदी जो है ना दोस्तों कौन से लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और दोस्तों अगर आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछा जाए कि अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है, जो अंग्रेजी होती है ना दोस्तों ये रोमन लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में लिखी जाती है, रोमन लिपि में लिखी जाती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि मगम्मा की बहू का क्या नाम था, ठीक है। मगम्मा की बहू का क्या नाम है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो मगम्मा की बहू का नाम क्या था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, नजम्मा था, ठीक है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे कि मगम्मा कौन सी काम करती थी, तो दही बेचती थी, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि माँ जो है ना दोस्तों, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, यानी कि ये माँ कहानी जो है ना दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया वही आपको बताना है। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए में आपका दिया श्रीनिवास जी के द्वारा, या फिर सातपुरी होता के द्वारा, या फिर ईश्वर पेटलीकर के द्वारा, या फिर सुजाता के द्वारा। तो फ्रेंड ये जो माँ कहानी है ना दोस्तों ये किस लेखक के द्वारा रचिता गया, तो ईश्वर पेटलीकर के द्वारा क्या किया गया दोस्तों, रचिता गया है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कल के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए मंगू की माँ की कितनी संतानें थी दोस्तों, तो यहाँ पे 4 संतानें थी, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, 4 संतानें थी। और दोस्तों यहाँ पे मंगू के अलावे माँ की कितनी संतानें थी दोस्तों, 3 संतानें थी। यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए गरीब बस्तियों में क्या हुआ था दोस्तों, धमाके से देवी जागरण हुई थी, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है, ठीक है, अनुवादित है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा मेरे बिना तुम प्रभु जो है दोस्तों ये किस भाषा से अनुवादित है, तो ये जर्मन भाषा से अनुवादित है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है भक्त ना होने पर, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों झुंड यहाँ पे होगा, ठीक है, झुंड में कौन सी संख्या है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए झुंड जो है ना दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे किसका किसका झुंड हो सकते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। जैसे चाबियों का झुंड हो सकते हैं, ठीक है। तो झुंड में कौन सी संख्या होती है दोस्तों, गायों का झुंड हो सकते हैं, तो यानी कि ये समूह में होती है, ठीक है, यानी कि समूहवाचक संख्या होती है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग ऐसे ऐसे प्रश्न को देख रहे हैं जो कि कल के एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ना दोस्तों सभी जिलों के लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे अमल कर रहे हैं। और दोस्तों इसका PDF जो है ना अपने वेबसाइट पर दे देंगे, जिनके मतलब जहाँ से आप बिल्कुल फ्री में PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों दोपहर में भी क्लास चली थी 1 बजे वाला, उसका भी PDF दे देंगे। और यहाँ पे जो भी आप शाम वाला क्लास करें दोस्तों इसका भी PDF जो है ना आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो PDF वगैरह कैसे डाउनलोड करना है तो पहले क्लास को पूरा देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि काल के कितने भेद होते हैं, ठीक है। काल के कितने भेद होते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 3 भेद होते हैं। अगर पूछा जाए क्या क्या होता है दोस्तों, पहले होता है वर्तमान काल, फिर होता है भूतकाल, फिर होता है भविष्य काल, ठीक है, 3 भेद होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड भारत माता कविता में जो ना दोस्तों भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, यथा तथ्य चित्र प्रस्तुत किया गया है। और दोस्तों ये भारत माता कहाँ पे निवास करती है, तो गांव में निवास करती है। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए भारत माता को क्या कहा जाता है दोस्तों, ग्रामवासिनी भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये गांव में यानी कि ग्राम में निवास करती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने की कही है, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे डाकू बनते, ये कहानी किस मतलब पात्र ने कही है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों सेन साहब ने कही है। और दोस्तों सेन साहब ने किसको बोला था दोस्तों, मदन को बोला था। और दोस्तों ये मदन कौन था दोस्तों, गिरधर का बेटा था, यानी कि गिरधर का लड़का था। यहाँ पे जो ना दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है
कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, कल के एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई दोस्तों, तो मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि प्रदान की गई, यानी कि यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। ठीक है, तो फ्रेंड ये भी प्रश्न कल के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का जो ना दोस्तों विरोध नहीं किया। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गंगू ने, या फिर कुसुम ने, या फिर यहाँ पे क्या मैट्रन ने, या फिर माँ ने। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए माँ ने जो ना दोस्तों जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है। ठीक है, आत्मसात शब्द जो ना दोस्तों इस पे प्रत्यय कौन है। तो फ्रेंड इसमें जो प्रत्यय होते हैं ना दोस्तों, जो होते प्रत्यय क्या होते हैं दोस्तों, किसी भी शब्द के शुरू में लगा होता है। तो आत्मसात प्रत्यय किसी भी शब्द के अंतिम में लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका प्रत्यय क्या होगा दोस्तों, सात हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जो उपसर्ग होते हैं ना किसी भी शब्द के पहले लगा होता है, शुरू में लगा होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपको बताना है कि विचार और विर्तक किस लेख की रचना है। ठीक है, कल के एग्जाम में पूछे जाएंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड ये जो विचार और विर्तक है ना दोस्तों, ये किस लेख की रचना है, तो ये हजारी प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड देखिएगा यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि घृणा शब्द का विलोम है, यानी कि घृणा शब्द का ऑपोजिट क्या होता है दोस्तों, घृणा का मतलब क्या होता है दोस्तों, नफरत करना, और इसका विलोम क्या होगा दोस्तों, प्रेम। घृणा का विलोम क्या होता है दोस्तों, प्रेम होता है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। ठीक है, यानी कि हवा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग या फिर वेलिंग है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले इसका वाक्य बनाइए ताकि आपको समझने में इजीली होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या होती है दोस्तों, हवा बहती है। हम यहाँ पे कहते हैं ना दोस्तों, हवा तेजी से बहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हवा क्या होती है दोस्तों, बहती है, यानी कि कहने का अर्थ है ये एक प्रकार का स्त्रीलिंग है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे क्या है दोस्तों, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, ये क्या है दोस्तों, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, यानी कि यहाँ पे एक ही को बात कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, बहुत सारे यहाँ पे वाक्य है न, यहाँ पे उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, ना तो यहाँ पे ना है या फिर और है, यहाँ पे कुछ ऐसे यहाँ पे क्या है दोस्तों, शब्द नहीं है, शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तो यहाँ पे एक प्रकार का क्या होगा दोस्तों, सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराए कि जिसकी उपमा दी जाए इसके लिए एक शब्द क्या होता है दोस्तों, उपमेय होता है। क्या होता है दोस्तों, उपमेय, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से बताइए जो मराठी भाषा है ना दोस्तों, इसकी लिपि कौन है, यानी कि ये किस लिपि में लिखी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो है नागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों, नागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे यहाँ पे देवनागरी होगा दोस्तों। मराठी भाषा की लिपि क्या होती है दोस्तों, देवनागरी लिपि होती है। ठीक है, और हिंदी भी किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और दोस्तों जो सबसे पुराना भाषा होती है दोस्तों, संस्कृत भी किस मतलब कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न क्या है कि यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, फटाफट से बताइए दोस्तों, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, बहादुर ने जो ना दोस्तों भैंस को बहुत मारा था। ठीक है, इसके वजह से इसके लिए जो है ना दोस्तों, बहादुर की माँ बहादुर पर गुस्से से क्या हो गई दोस्तों, बहुत ज़्यादा भड़क गई थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो ना दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना दोस्तों किसने सोवियत संघ का आक्रमण किया। ठीक है, किसने सोवियत संघ का आक्रमण किया, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हिटलर ने किया था। ठीक है, इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आज के इस क्लास में जो ना दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण, यहाँ पे कल के एग्जाम के लिए 50 मोस्ट इंपोर्टेंट है
हिंदी का जो ना दोस्तों ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को हल कर रहे हैं, जो यहाँ पे बिहार के संपूर्ण जिलों में यहीं से सभी के सभी प्रश्न जो ना दोस्तों पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना दोस्तों, प्रश्न ये कराए कि फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति जो ना किस कविता की है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा फावड़े और हल जो है ना दोस्तों राजदंड बनने को ये पंक्ति जो ना दोस्तों किस कविता की आपको बताना है। तो ये पंक्ति किस कविता की दोस्तों फटाफट से बता सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या लगता है। तो ये जो ना दोस्तों जनतंत्र का जन्म या फिर स्वदेशी या फिर हिरोशिमा, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है भारत माता। तो फ्रेंड ये जो है ना दोस्तों जनतंत्र का जन्म से है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है। ठीक है, तो फ्रेंड ये एक वृक्ष की हत्या जो कविता है ना दोस्तों, ये किसकी रचना है। तो ये कुंवर नारायण जी की रचना है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि संधि के कितने भेद है। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से बताइए संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं दोस्तों। पहला होता है आपका स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और दोस्तों तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो संधि के कितने भेद होते हैं दोस्तों, 3 भेद होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि खेत किस प्रकार के शब्द है। ठीक है, तो फ्रेंड ये खेत जो है ना दोस्तों किस प्रकार के शब्द है, फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में जाके। तो ये खेत जो है ना दोस्तों देशज शब्द है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि किसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे क्या कराए कि किसके शिखर पर चंद्र हो इसके लिए एक शब्द क्या होते हैं दोस्तों, चंद्रशेखर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, चंद्रशेखर, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे क्लास को जो है बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न ये रहा है कि फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ के रचयिता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड फटाफट से बताइए जो फ्रेडरिक मैक्समुलर है ना किस पाठ के रचयिता है। तो भारत से हम क्या सीखे पाठ के रचयिता कौन है दोस्तों, मैक्समुलर जी है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और दोस्तों मैक्समुलर कहाँ के रहने वाले थे, तो ये जर्मनी के रहने वाले थे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत कहाँ बसता है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए भारत कहाँ पे बसता है दोस्तों, गांव में बसती है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं कि भारत माता पे निवास करती है कौन दोस्तों, गांव निवास करती है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि पारसियों में धर्म का क्या नाम है। ठीक है, फटाफट से बताइए दोस्तों पारसियों में धर्म का क्या नाम होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों जरथुष्ट्र नाम होते हैं, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कल के एग्जाम के लिए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। ठीक है, फटाफट से बताइए दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये किस प्रकार का निबंध है। तो फ्रेंड ये जो ना दोस्तों ललित निबंध है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और दोस्तों इसमें एक दो प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि नाखून किसका प्रतीक है दोस्तों, तो पशुता का प्रतीक है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाए कि नाखून किसका प्रतीक है, पशुता का प्रतीक है। और दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से ये प्रश्न किसने पूछा था दोस्तों, तो छोटी बेटी ने पूछी थी। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कल के एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। तो दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो इंद्र का वज्र बना था। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 39वां प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि पहले दिन पपाती को था, यानी कि पहले ही दिन पपाती को क्या था दोस्तों, बुखार था। यानी कि यहाँ पे इसका सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि पपाती को कौन सा रोग हुआ था दोस्तों, तो मेनिनजाइटिस रोग का संबंध था। ठीक है, मतलब यहाँ पे पपाती को क्या था दोस्तों, बुखार था। और दोस्तों ये बुखार का संबंध किससे होता है, मेनिनजाइटिस से होता है। ठीक है, यानी कि पपाती को कौन सा रोग हुआ था, मेनिनजाइटिस रोग हुआ था। और दोस्तों पपाती की उम्र क्या थी दोस्तों, 12 वर्ष की थी। ठीक है, 12 साल की थी। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना कि प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, फटाफट से बताइए दोस्तों प्रत्यय का जो संधि विच्छेद होगा ना दोस्तों, इसको हम लोग इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे दोस्तों, प्रति जोड़ ए करेंगे, मतलब प्रति जोड़ ए। इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रति जोड़ ए होगा। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिए। इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न, जो कि कल के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धरती कब तक घूमेगी,
की नायिका है, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है दोस्तों? तो सीता। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा दोस्तों। आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि सीता, मतलब यहाँ पे प्रश्न ये पूछा जाता है दोस्तों, तीन बेटों की माँ कौन थी, ठीक है। यहाँ पे बेटों पूछा जाता है, 3 बेटों की माँ कौन थी दोस्तों? ये सीता थी, ठीक है। और दोस्तों सीता अपना घर छोड़कर क्यों चली गई थी? तो 50-50 रुपये महामारी का नाम सुनकर जो है दोस्तों सीता अपना घर छोड़कर चली गई थी। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि सवाल तो का ही है, यानी कि सवाल जो है दोस्तों किसका ही वो आपको बताना है। तो रोटी, तो मतलब रोटी का ही है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द है शुद्ध है। तो यहाँ पे आपको शुद्ध शब्द पहचाना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि इनमें कौन शुद्ध शब्द होगा। तो यहाँ पे देखिएगा निसहाय, ये क्या दोस्तों? अशुद्ध शब्द है, यानी कि इसको निसहाय को हम लोग इस प्रकार नहीं लिखेंगे दोस्तों। और उपलक्ष्य को भी इस प्रकार नहीं लिखा जाता है दोस्तों। निशेष को भी इस प्रकार नहीं लिखा जाता है। लेकिन ये गोपनीय जो है ना दोस्तों, इसको बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। यानी कि क्या है दोस्तों? बिल्कुल शुद्ध शब्द है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है, ठीक है। फटाफट से बताइए दोस्तों, अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? देखिएगा यहाँ पे सचिनानंद अज्ञे है, या फिर वात्स्यायन अज्ञे, या फिर हीरानंद अज्ञे है। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ दोस्तों सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ठीक है। यानी कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है दोस्तों? सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और दोस्तों इसमें एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि हिरोशिमा पाठ के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये अज्ञे है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 45वां प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि गुणवान शब्द में प्रत्यय है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रत्यय जो है ना दोस्तों किसी भी शब्द के अंतिम में लगा होता है। तो गुणवान, गुण आन, गुणवान में जो है ना दोस्तों प्रत्यय क्या होगा दोस्तों? गुण आन, यानी कि आन हो जाएगा दोस्तों। लास्ट में अंतिम में क्या लगा हुआ है दोस्तों? आन हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं दोस्तों? वान कर देते, बिल्कुल यहाँ पे सरासर गलत है। तो गुणवान शब्द में जो प्रत्यय होगा ना दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों? आन हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, आन। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, ठीक है। यानी कि बिस्मिल्लाह खां जी का संबंध किससे है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, किससे दोस्तों? शहनाई से, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। इसमें 1-2 प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो डुमराव में हुआ था दोस्तों बिस्मिल्लाह खां। एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो मुहर्रम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि मछली किस कहानी की रचना है, ठीक है। यानी कि मछली जो है दोस्तों ये किस कहानीकार की रचना है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, ठीक है। और दोस्तों एक प्रश्न इसमें ये भी पूछे जाते हैं कि मछली जो है ना दोस्तों, मछली कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो ये निम्न मध्यम वर्ग की कहानी है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि संतु नरेन आपस में कौन है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे संतु नरेन जो ना दोस्तों ये आपस में क्या है दोस्तों? भाई भाई है, यानी कि ये दोनों आपस में भाई। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था, ठीक है। तो फ्रेंड फटाफट से बताइए बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों अमरुद्दीन था, ठीक है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था? दोस्तों अमरुद्दीन ही था, ठीक है। अमीरुद्दीन इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट नंबर प्रश्न दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना है कि भरपेट में कौन सा समास है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे भरपेट में जो समास होगा ना दोस्तों अवयवी भाव समास हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना फाइनली 1 से लेकर 50 तक हिंदी के फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम के लिए जो ना दोस्तों यहाँ पे हम लोग टोटली यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को हल कर चुके हैं, ठीक है। और दोस्तों फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि 50% में से आपको पहले से कितना प्रश्न याद था, ठीक है। या फिर इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं ना दोस्तों, चलिए हम लेके चलते अपनी वेबसाइट पे, जहाँ से जो ना दोस्तों आप PDF मात्र 1 सेकंड में 1 क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। तो उससे पहले जो विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम अपनी वेबसाइट पर लेके चलते हैं, जहाँ से आप PDF को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे PDF को डाउनलोड करने के लिए जो ना आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे आना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सर्च करना होगा measuretargets.com, ठीक है।
तो फ्रेंड यहाँ पे मेजर टारगेट्स लिखना है, ठीक है। मेजर टारगेट्स टी के बाद एस लगाना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, .com कर देना है, ठीक है, .com। तो यहाँ पे जैसे आप मेजर टारगेट्स .com लिखते हैं ना, उसके बाद यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मेजर टारगेट यानी कि इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे आप इसमें क्लिक कर देते हैं ना, तो यहाँ पे आप हमारे वेबसाइट में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की तरफ आना है। तो फ्रेंड यहाँ पे जैसे नीचे आइएगा ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का PDF मात्र एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट का PDF डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, या फिर आपको केवल यहाँ पे हिंदी का PDF डाउनलोड करना है तो यहाँ पे हिंदी वाले बटन पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों इस तरह का विज्ञापन वगैरह आएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, उसको यहाँ पे एक बार बंद कर देना है, फिर यहाँ पे खोल लेना है, फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इसको आप इस आर्टिकल को जो है ना दोस्तों पूरा जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम अभी जो है ना दोस्तों यहाँ पे हम आंसर अपडेट नहीं किए हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे ये क्लास खत्म होता है ना, तो अगर आप यहाँ पे अभी डाउनलोड कीजिएगा तो यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना है और इस तरह जो है दोस्तों आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। तो मात्र एक क्लिक में यहाँ पे डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे अगर क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का PDF प्राप्त करना चाहते हैं ना दोस्तों, तो सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले जो है दोस्तों आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर लेना होगा आपको। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569, ठीक है। इस नंबर को आप सेव कीजिए, बोलिए कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। रात्रि 9 बजे भी क्लास होगी, तो आप लोग रात्रि 9 बजे वाले क्लास में जरूर जुड़ेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे दोस्तों अगले क्लास में।